व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? आज का युग व्यापार का युग है और अकाउंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि व्यापार तेज़ी से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, साथ ही मुश्किल यानी कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह अपने सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लंबे समय तक के लिए याद रख सके कि उसमें कितनी परचेज़ हो रही है, कितनी सेल हो रही है और उस बिज़नेस में प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बिज़नेस के सारे लेन देनों का लिखित प्रमाण यानी रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है या लिखित रूप में जानकारी रखी जाती है। जो किसी भी क्रियाएं की जा रही हैं या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिज़नेस में जो भी लेन देन किए जाते हैं या यूँ कहें कि जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उन सभी को दिन प्रतिदिन यानी डे बाय डे दिनांक के साथ यानी डेट वाइज एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि बिज़नेस में लाभ हो रहा है या हानि और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। और जानते हैं अकाउंटिंग की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing business transactions with a view to ascertain the net profit and financial position of the business। अगर हम हिंदी में से डिफाइन करें, लेखांकन सारे लेन देनों को लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला है, जिसमें किसी व्यवसाय के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट और वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सके। अगर देखा जाए तो इसकी दूसरी परिभाषा यह है कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स और अथॉरिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। उसका हम हिंदी में इसकी परिभाषित करें, लेखांकन एक व्यवस्थित क्रिया है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, लेखा करना, वर्गीकृत करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना या उनका सारांश तैयार करना और उनका संप्रेषण उन व्यक्तियों से करना जो अधिकारी हैं या जो उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो आइए इस परिभाषा को डिटेल से समझते हैं। जो सबसे पहला शब्द आया है आइडेंटिफाइंग, कि आइडेंटिफाइंग का क्या मतलब होता है। आइडेंटिफाइंग से मतलब यह है कि बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, यानी कि कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन से नहीं, यानी बस उन्हीं लेन देनों की पहचान करना जिनका संबंध पैसे या मॉनेटरी टर्म्स से होता है और जो किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित या रिलेटेड होते हैं। अब जानते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग से मतलब यह है कि बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस की जाती है, जो भी लेन देन किए जाते हैं, चाहे परचेज किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं या फिर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो इन सभी को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग की यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक होती है। किसी छोटे बिजनेस में जहां लेन देन कम होते हैं, वह सारे लेन देन पहले एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे जर्नल कहते हैं। पर बड़े बड़े बिजनेस में जहां लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहां इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बुक्स बना दी जाती हैं, जिसे हम सहायक बहियाँ या सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। जैसे परचेज करने के लिए परचेज बुक, सेल करने के लिए सेल्स बुक, कैश के लेन देन के लिए कैश बुक एटसेट्रा। इस तरह से रिकॉर्डिंग की प्रोसेस आसान हो जाती है। आइए अब जानते हैं क्लासीफाइंग के बारे में। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, इन सभी को अपनी अपनी जगह यानी रिस्पेक्टिव हेड में क्लासीफाई कर दिया जाता है, यानी अलग अलग आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका अलग अलग हेड्स बनाकर उनका रिकॉर्ड करते हैं।
एक ही नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक ही जगह ग्रुप में एक अलग अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं इन्हें लेजर कहते हैं। कोई भी पर्सन, कस्टमर या सप्लायर हो, उनका भी सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। जिस तरह परचेज, सेल्स या फिर एक्सपेंसेस का ओपन किया जाता है, जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एटसेट्रा। अगर किसी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाएंगे। ऐसा करने से हम हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आने वाले वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। अभी आप इस परिभाषा को समझिए। समराइजिंग। समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाइड डाटा को अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल मैनर में मैनेजमेंट और यूज़र को प्रेजेंट करने की। मतलब अब ये सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए होते हैं उनको वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो एक साल का होता है में इन सारे ट्रांजैक्शन की एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है। यानी शॉर्ट में एक सारांश या समरी के रूप में सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। इसमें सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। डेफिनेशन में एक शब्द यूज हुआ है कम्युनिकेटिंग। अब जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है इसको क्लासीफाई और समराइज किया गया है। इसको अथॉरिटीज़ या फिर मेन यूज़र तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी ज़रूरत होती है, यानी उनसे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वे उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। अब तो आप आसानी से अकाउंटिंग के बारे में जान गए होंगे। आगे की वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर एक बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका क्या पर्पज़ होता है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।